तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 5। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से समझना है। इसमें दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं का मतलब क्या होता है? विमाएं जो होती हैं भुजाएं कहलाती हैं, जिनसे मिलके वो आकृति बनी होती है। अगर हम बात करें आयताकार बाग की, तो आयत का जो शेप है वो ऐसा होता है। ये आयत कहलाता है जिसमें चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, मतलब आयत लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई कहलाती है, ठीक है, और ये देखिए ये चौड़ाई कहलाती है। तो आयत में दो ही चीज़ें हैं, एक लंबाई, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो आयत में दो ही चीज़ें होती हैं, इसका मतलब आयत की दो ही विमाएं हैं। आयत दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई से। तो इसका मतलब है कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और बाग की विमाएं हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब हमें पता नहीं है तभी तो ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो हम लिखेंगे हल। माना आयताकार बाग की लंबाई, और इसे हम मान लेते हैं लंबाई को x। अब चूंकि मीटर मीटर है सब जगह, तो हम लंबाई चौड़ाई भी मीटर में मान सकते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई, तो हमने लिखा कि और चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा, 22 मीटर। ठीक है, तो x मीटर और चौड़ाई हमने मान ली 22 मीटर। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चलती है कि क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न में दिया गया है कि जो लंबाई है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से, तो हमने यहाँ पे लिखा कि चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से अधिक का मतलब धन यानी प्लस और 4। तो ये हमने लंबाई और चौड़ाई के बीच में बराबर लगाना है, क्योंकि लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब लंबाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x। तो हमने नीचे लिख लिया x, बराबर है तो बराबर, और चौड़ाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y, और प्लस में क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद जो y है इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 4। और इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गया ना? ये इतना कहाँ से आया है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी मानी है हमने, x मानी है। चौड़ाई कितनी मानी है, भाई 4 मीटर अधिक है, तो प्लस 4 कर दिया। क्लियर है कि नहीं? आगे लिखा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अब परिमाप और अर्ध परिमाप आपको समझना होगा। परिमाप क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है कि अगर हम इस बिंदु से स्टार्ट करें तो आयत की चारों भुजाओं का जो योग आएगा वो परिमाप कहलाता है। तो देखो, लंबाई को हमने x माना हुआ है और चौड़ाई को हमने y माना हुआ है। तो किसी भी आयत में दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी दो लंबाई यानी 2x और दो चौड़ाई यानी 2y को जोड़ देंगे, और दो हम उभयनिष्ठ भी निकाल दें तो x प्लस y आ जाएगा। दो कॉमन निकाल देंगे दोनों जगह से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। यानी कि हमें ये समझ आता है कि टोटल पूरे आयत का जो है परिमाप, पूरे आयत का परिमाप जो आता है वो कितना आता है, 2x प्लस y। तो अर्ध परिमाप कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप आएगा केवल x प्लस y। पूरा परिमाप कितना आता है, 2x प्लस y।
और 2x प्लस वाई ये क्या है, किसी भी आयत का टोटल परिमाप है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि उसमें 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं। लेकिन अगर हम इसका आधा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस वाई आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्लियर हुआ ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो दूसरी शर्त हमें, ये इसको हम फर्स्ट शर्त भी कह सकते हैं, तो हमने इसको इस तरफ से लिख दिया कि फर्स्ट शर्त से। जब हमने प्रश्न पढ़ा था तो ये पहली शर्त हमारी थी। अब हम नीचे प्रश्न हमने आगे पढ़ा तो हमें दिया गया है, जो सेकंड शर्त में हमें दिया गया है, तो हमने हेडिंग लगा दी सेकंड शर्त से। और सेकंड शर्त में इन्होंने हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, तो एक बार जरा क्वेश्चन में देखिए कि अर्ध परिमाप हमें कितना दिया गया है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि हमें 36 मीटर अर्ध परिमाप दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अर्ध परिमाप तो होता है लंबाई धन चौड़ाई केवल, यानी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि टोटल परिमाप 2x प्लस वाई होता है, लेकिन जब आधा करोगे तो बटे 2 करोगे तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा, तो केवल x प्लस वाई मिलेगा। तो ये होता है अर्ध परिमाप। इससे हमें एक समीकरण मिला जिसे हमने समीकरण 2 बना लिया। यहाँ तक समझ पा रहे हो ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नीचे लिखा कि समीकरण 1 प्लस 2 से, बहुत ही ध्यान से समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनको जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ने का भी एक तरीका है। जोड़ना क्यों पड़ रहा है, ताकि वाई माइनस का वाई और प्लस का वाई कट जाए। तो देखो जोड़ते कैसे हैं, दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। तो हमने पहले वाला समीकरण पहले लिखा कि x माइनस वाई बराबर 4, ये हमने पहले समीकरण लिख लिया। क्लियर है ना। अब उसके नीचे हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे, जो कि है x प्लस वाई बराबर 36, और इसको हमने बना दिया कि ये रहेगा अपना समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ना है, तो नीचे एक लाइन खींचेंगे, जैसी संख्याएं जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दो। तो देखो क्या होगा, 1x और 1x ये दोनों धन के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 2x हो जाएंगे। लेकिन माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कट जाएंगे, तो बराबर में कितना आएगा, 36 और 4 दोनों धन की संख्या हैं, तो जोड़ के हो जाएंगी 40। क्लियर है ना। अब यहाँ देखो x के साथ में 2 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ जाना, बटे में। तो 40 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 20 आ जाएगा। तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जो x का मान है ये हम वापस समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि इससे तो ये सरल ही है। तो हमने आगे लिखा कि x का मान, इस तरीके से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि ये x की जगह पे रख देंगे 20, और बाकी माइनस का y है और बराबर में 4 है। तो ये जो माइनस का y है इसको एक तरफ कर लो, संख्याओं को एक तरफ कर लो, तो माइनस का y इस तरफ ले जाओ, और ये जो धन का 4 है ना इस तरफ ले आओ। तो 20 तो पहले से लिखा था, धन का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर, और माइनस का y बराबर के इस तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा। अब 20 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, 22। या फिर हम कह सकते हैं कि 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा 16। और इस तरीके से हमें y का मान 16 मिल जाएगा और x का मान 20 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः बाग की विमाएं, अतः बाग की विमाएं, बाग यानी आयताकार जो बाग था ना, तो हम लिखेंगे अतः बाग की विमाएं। विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई हमने कितनी मानी थी, x। ठीक है, तो वैसे हम लिख सकते हैं या लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हम लिखेंगे 20 मीटर, तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर होगी। इस तरीके से ये आंसर जो है आ जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे और एक बार अच्छे से करके देख लेना, बहुत ही सरल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।